ये खबर SGT यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, 3 देशों ने मिलकर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट बनाया जिसे लोग इस्लामिक नाटो तक कहने लगे हैं। और अब इसमें एक नया नाम जुड़ने की चर्चा है, बांग्लादेश। भारत का पुराना दोस्त रहा बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन के करीब जाता दिख रहा है। तो आखिर ये मक्का डिफेंस पैक्ट है क्या? बांग्लादेश इसमें क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आज की वीडियो में यही सब समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में एक बड़ा सवाल आपके लिए भी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये मक्का पैक्ट है क्या। 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे नाम दिया गया मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन 3 में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी एक तरह की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था। पाकिस्तान का कहना है कि ये पूरी तरह डिफेंसिव पैक्ट है, आक्रामक नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि मिस्र ने भी इसमें शामिल होने का संकेत दिया है और तुर्की ने मिस्र को स्वाभाविक साझेदार तक बता दिया है। तो सवाल उठता है कि यह आगे चलकर एक बड़ा सैन्य गठबंधन बन सकता है। इसी बहस के बीच अब बांग्लादेश का नाम भी सामने आ गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश न्यूज एजेंसी को बताया कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी आर्थिक या सैन्य ढांचे में जुड़ने की संभावना पर सकारात्मक रुख रखता है, बशर्ते इसमें देश का फायदा हो। अब ये बयान इतना अहम क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में गर्माहट खत्म हो गई है। एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का प्रस्तावित नई दिल्ली दौरा अभी तक टलता आ रहा है। कबीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं, खासकर व्यापार और लोगों की आवाजाही के मामले में। यानी साफ है, बांग्लादेश अब किसी एक क्षेत्रीय ताकत पर निर्भर रहने के बजाय अपने कूटनीतिक विकल्प बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, क्या ये मक्का पैक्ट सच में नाटो जैसा कुछ बन सकता है? जवाब है फिलहाल नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। इसकी वजह समझिए। नाटो में एक स्थायी सैन्य कमांड ढांचा होता है और यह तय होता है कि अगर एक सदस्य युद्ध में जाता है तो बाकी सदस्यों को भी उतरना पड़ेगा। मक्का पैक्ट में फिलहाल ऐसा कोई ढांचा नहीं है और तीनों देशों की प्राथमिकताएं भी अलग अलग है। सऊदी अरब के पास पैसा और तेल की ताकत है और वह भारत के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते भी रखता है। साथ ही अमेरिका में भी मजबूत जुड़ाव है। तुर्की की बड़ी सेना है और तेजी से बढ़ता डिफेंस इंडस्ट्री है, लेकिन वह खुद नाटो का सदस्य है और ईरान से भी उसके अपने अलग समीकरण हैं। और पाकिस्तान इस गुट का इकलौता परमाणु संपन्न देश है, लेकिन उसकी अपनी सुरक्षा चुनौतियां और आर्थिक मजबूरियां हैं जो हमेशा सऊदी अरब या तुर्की से मेल नहीं खाती। तो कुल मिलाकर यह एक नया मंच जरूर है, लेकिन इसे अभी से पूरी तरह सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, भारत के नजरिए से ये क्यों मायने रखता है? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ दशकों पुराना रिश्ता रहा है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और तुर्की के करीब आता है तो ये दक्षिण एशिया की भू राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि जो भी फैसला होगा यह देश के आर्थिक और रणनीतिक हित को देखकर ही होगा। तो यह अभी शुरुआती संकेत भर है, कोई पक्का ऐलान नहीं। तो दोस्तों, यह थी मक्का डिफेंस पैक्ट और बांग्लादेश की बदली रणनीति की पूरी कहानी। आपकी राय में क्या बांग्लादेश को इस पैक्ट में शामिल होना चाहिए और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।